प्रेम का बनी जी का जंजाल, लिव इन रिलेशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वेदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल सच का सफ़र, जिस पर मैं आज लिव इन रिलेशन से संबंधित एक कहानी लेकर के आया हूं। लिव इन रिलेशन बंधुओं आज एक ऐसा अभिशाप बन चुकी है कि हमारी युवा पीढ़ी इस लिव इन रिलेशन के चक्कर में अपना पूरा कैरियर ही नहीं, अपना पूरा जीवन ध्वस्त करती जा रही है। लेकिन फिर भी लड़के लड़कियों के दिमाग में लिव इन रिलेशन का बहुत बुरी तरह से भूत सवार है। तो गोरखपुर की एक सच्ची घटना मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ। अमर सिंह नाम का एक युवक, जिसकी शादी संगीता नाम की एक युवती से होती है और उनके बेटे का नाम, यानी कुछ समय बाद उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो आयुष रखते हैं। अमर सिंह को किसी केस में सज़ा हो जाती है और संगीता जमानत की भागदौड़ के चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर मार रही है और इसी बीच उसकी मुलाकात अभिजीत नाम के गोरखपुर के रहने वाले एक युवक से होती है। अभिजीत और संगीता दोनों का पहली बार आमना सामना होता है। अभिजीत भी किसी केस के सिलसिले में पैरवी कर रहा था अपने किसी रिलेशन की, और वो पहचान धीमे धीमे मोबाइल नंबर शेयर करना, और वो पहचान संगीता और अभिजीत की जो पहचान थी वो दोस्ती में बदल जाती है। इधर अमर सिंह को 20 साल की कैद होती है और उधर अभिजीत दिल्ली में एक प्राइवेट सेक्टर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था। अभिजीत अपने कंपनी में दिल्ली पहुंच जाता है और इधर संगीता से उसकी बातचीत फ़ोन पर जारी रहती है। एक दिन संगीता उसके पास जाने के लिए फ़ोन पर कहती है तो अभिजीत खुशी खुशी संगीता को अपने पास बुला लेता है और वहीं पर एक मकान में कमरा लेकर के किराए का दोनों रहने लगते हैं। 2-4 दिन बाद संगीता अभिजीत के ऊपर प्रेशर बनाती है और कहती है कि आप ऐसा कीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए। तो अभिजीत मना कर देता है शादी के लिए कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम ना ही तलाकशुदा हो, तुम दूसरे की पत्नी हो, तुम्हारा पति जेल में है, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। हाँ, एक काम अवश्य हो सकता है, क्यों ना हम लिव इन रिलेशन में रहना शुरू कर दें। लिव इन रिलेशन यानी पति पत्नी की तरह रहना शुरू कर दें बगैर शादी के। संगीता इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। अभिजीत उसके बच्चे का वहीं एक स्कूल में एडमिशन करा देता है और इधर संगीता की भी कस्टमर केयर में एक छोटी सी कॉल सेंटर में उसकी जॉब लगा देता है, जहां उसकी 10-12 हज़ार सैलरी होती है और अभिजीत अपना अलग काम कर रहा होता है। कुछ समय तक दोनों में संबंध बहुत अच्छे चल रहे थे। अब वक्त थोड़ा सा और गुजरता है और संगीता अभिजीत पर प्रेशर बनाने लगी कि आप ऐसा कीजिए, गोरखपुर की संपत्ति अपनी बेच करके यहीं पर आ जाइए, यहीं पर एक छोटा सा मकान बना लेंगे और आराम से रहें। अभिजीत प्रॉपर्टी बेचने के लिए मना कर देता है। इधर संगीता का पड़ोसियों के साथ, क्योंकि संगीता खुले मिजाज की थी, खुले व्यवहार की थी, तो कुछ पड़ोसियों के साथ भी उसका उठना बैठना जारी होता है, जो अभिजीत को किसी तरह से रास नहीं आता। आगे चल कर के बंधुओं, जब संगीता अभिजीत पर ज़्यादा प्रेशर बनाती है तो गोरखपुर की प्रॉपर्टी बेचने के लिए, तो अभिजीत के दिमाग में एक भयंकर योजना पहुंच जाती है कि ये इस तरीके से तो मेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं है। और अभिजीत वहाँ से सीधे कहता है कि चलो गोरखपुर की प्रॉपर्टी बेचने के लिए चलते हैं और उस बेटे आयुष को साथ लेकर के दोनों
गोमती एक्सप्रेस से बैठ लेते हैं, जो जाकर के लखनऊ में रुकती है। और लखनऊ चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतर करके इधर गोरखपुर चूँकि दूर था तो एक होटल में कमरा लेते हैं। होटल मैनेजर जब आईडी मांगता है तो अभिजीत अपनी आईडी दे देता है, आधार कार्ड ओरिजिनल दे देता है। समय बहुत गुजर चुका था, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी नहीं हो पाती है। और रात में आयुष, संगीता और अभिजीत तीनों होटल के रूम में रुके हुए थे। किसी बात को लेकर के दोनों में झगड़ा होता है और अभिजीत उस होटल के रूम में ही संगीता की बहुत बुरी तरह से पिटाई करता है। इसको उसका छोटा जो बेटा था, जिसकी उम्र मात्र 4 साल की थी, आयुष देख रहा था। अभिजीत संगीता को खींच करके बाथरूम में ले जाता है। पिटाई से बेहोश हो गई थी, उसको बाथरूम में लिटा करके और आयुष को बेड पर लेटाता है और किसी तरह से उस छोटे से बेटे को सुला देता है। उसके बाद में पुनः उठता है और बैग में से सब्जी काटने वाला चाकू निकालता है। दोस्तों, जो चाकू योजनाबद्ध तरीके से वो पहले से ही रख करके लाया था, और बेहोश पड़ी संगीता का गला रेत करके उसकी हत्या कर देता है और उसी कमरे में सो जाता है। सुबह 5 बजे उठ करके रिसेप्शन पर होटल का जो मैनेजर बैठा हुआ था उससे कहता है, मैं किसी काम से थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ और मुझे आधार कार्ड की ज़रूरत है, आप ऐसा कीजिए मेरा आधार कार्ड मुझे दे दीजिए, तब तक मेरी पत्नी और बेटा होटल में रुके हुए हैं और उधर से मैं आधार कार्ड की फ़ोटो ले आऊँगा। होटल मैनेजर सोचता है कोई नहीं, फैमिली रुकी हुई है तो आधार कार्ड ज्यों का त्यों दे देता है और अभिजीत वहाँ से निकल जाता है और सीधे गोरखपुर अपने घर पर। कुछ देर के बाद जैसे ही आयुष की नींद खुली और उसकी जैसे ही नज़र बाथरूम की तरफ गई तो वो रो करके होटल का गेट खोलता है। रूम का गेट खोल करके जैसे ही बाहर आता है तो उस समय जो गार्ड ड्यूटी पर मौजूद था, बच्चे को देख करके, अगर बच्चा रो रहा है, पास पहुंचता है, गोद में उठा करके पूछता है तो बताता है कि मेरे पापा ने मेरी मम्मी को बहुत मारा है और मम्मी मर गई। गार्ड जैसे ही दोस्तों अंदर पहुंचा तो सिर से पैर तक संगीता की लाश को देख करके हिल जाता है। उसने तुरंत होटल के मैनेजर को बुलाया। होटल स्टाफ जाकर के देखता है तो संगीता की लाश पड़ी हुई थी, छत बिछत लाश थी, शरीर से बहुत खून निकल चुका था। होटल स्टाफ तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करता है। पुलिस दलबल के साथ पहुंचती है। अब उस आधार कार्ड का जो एड्रेस उसने लिखा था मैनेजर ने अपने रजिस्टर में, उसके हिसाब से देखा जाता है तो उसमें सब फर्जी पता लिखा हुआ था। फिर अचानक पुलिस अधिकारी की नज़र आयुष की शर्ट पर जाती है, जिसकी स्कूल की यूनिफॉर्म थी और शर्ट पर पीछे एक टैग लगा हुआ था जिस पर एक टेलर का एड्रेस लिखा हुआ था विद मोबाइल नंबर। पुलिस उस नंबर पर फ़ोन करती है और वहाँ से पता चलता है कि ये दिल्ली के एक स्कूल की ड्रेस है। दिल्ली के स्कूल में जाकर के पुनः जब पुलिस इंक्वायरी करती है तो पता चलता है कि बबलू नाम का एक शख्स, जिसका असली नाम बबलू है, आधार कार्ड में उसने अपना फर्जी पता लिखवा लिया था, जो वास्तव में ही गोरखपुर के एक गांव का रहने वाला था। और उस टैग के ज़रिए, उस स्कूल के बताए हुए एड्रेस के ज़रिए जब पुलिस अभिजीत उर्फ बबलू के घर पर पहुंचती है तो वो घर पर ही मिल जाता है। वहां से अरेस्ट करके पुलिस लखनऊ लेकर के आती है और उस पर 302 में मुकदमा कायम होता है। यहीं इस कहानी का अंत होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दें। और इस कहानी को सुनाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही था कि भावी जो युवा पीढ़ी है उस पर लिव इन रिलेशन का जो भूत सवार है, तो इस तरीके के रिश्तों से जहाँ तक हो वहाँ तक दूरी बना करके ही रखी जाए।
क्योंकि लिव इन रिलेशन कोई रिश्ता नहीं होता है, और ऐसे रिश्तों का अंत जब होता है तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। तो नमस्कार दोस्तों, पुनः मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक मेरे YouTube चैनल सच का सफ़र को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।